बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में कैश बुक का, और लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था 2 कॉलम कैश बुक का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बेटा पहले के टाइम में ना आपकी 3 कॉलम कैश बुक तक आती थी, लेकिन अभी रिसेंट 4-5 साल कह सकते हैं हम बेसिकली, उसके अंदर से आपकी सिर्फ कौन सी कैश बुक आती है, अब 2 कॉलम आती है। 2 कॉलम का मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक होता है हमारा बच्चे कैश कॉलम और एक होता है हमारा क्या, बैंक कॉलम। ठीक है, उसी की बेस पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि इसमें आप काफी कुछ सीख जाओगे कि किस तरीके से एंट्रीज को कहाँ कहाँ पे पुट किया जाता है। तो ध्यान से यहाँ पे समझेंगे आप पहले। एज इट इज बच्चे, सबसे पहले हमें इसका क्या बनाना है, यहाँ पे फॉर्मेट बताना है। ठीक है, देखिए फॉर्मेट बनाते हैं बच्चे इसका हम। सबसे पहले आता है बच्चे हमारा यहाँ पे डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ, कैश, बैंक, डेट, एलएफ, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं बच्चे क्या, डेबिट, यहाँ पे आ गया बेटा आपका क्रेडिट, और हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे क्या, डबल कॉलम कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। ठीक है, अब एंट्री वाइज चलते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले ना आपको मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें टाइम पीरियड मेंशन कर देना है एक ही बार। हमें बेटा कौन सा ईयर दिया हुआ है यहाँ पे, 2024। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ईयर ले लोगे कितना, 2024, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2020। मंथ कौन सा है सर हमारा यहाँ पे, मार्च। तो यहाँ पे भी मैंने मार्च ले लिया, और यहाँ पे भी मैंने इसको मार्च कर दिया। ठीक है, अब हम एंट्रीज करनी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको 1 मार्च को एक एंट्री दी हुई है जिसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे कैश इन हैंड। ये फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रही है। कैश इन हैंड का मतलब होता है बेटा कौन से मंथ की कैश बुक बना रहे हो आप, मार्च की। तो इसका मतलब ये जो फरवरी का बैलेंस बचा हुआ है ना हमारे पास, उसकी बात हो रही है। कैश इन हैंड का मतलब सर मेरे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, कौन से साल का या कौन से मंथ का, पिछले मंथ का। मैंने आपको बताया था जब हम पिछले मंथ का बैलेंस अगले महीने लेके आते हैं तो हम सीडी का यूज करते हैं या बीडी का यूज करते हैं, बीडी का करते हैं सर, ब्रॉड डाउन करना। तो यहाँ पे आप 1 तारीख को मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। किसका बैलेंस दिया हुआ है सर हमें, कैश का। तो आप कैश साइड में लिख देंगे बेटा कितना है यहाँ पे, 15,000। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये बैलेंस होता है, चाहे कैश इन हैंड दे रखा हो और यहाँ पे क्या दिया होता है, कैश एट बैंक। तो वो किसका बैलेंस होता है सर, बैंक का बैलेंस होता है। आप क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, और कहाँ पे लिख देते अमाउंट को, बैंक साइड में लिख देते। अब अगली एंट्री है बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000। मैंने 6,000 रुपए का गुड्स कैश में खरीदा। मनीष क्या होगा बच्चे इसका, क्रेडिट साइड में आएगा सर। कौन सी डेट पे है ये, 3 तारीख को। यहां पे मैं लिखूंगा बाय परचेज, कितने का गुड्स खरीदा, 6,000 का, और खरीदा किसमें है सर मैंने, ये कैश में। तो कैश में कितने आ गए सर, यहाँ पे 6,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक। ध्यान से सुनेंगे बच्चे जिसको भी डाउट था। डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ, मैंने कैश बैंक में जमा करा। तो ये कौन सी एंट्री हो गई सर, अब हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा कोई भी ऐसी एंट्री, समझो बेटा यहाँ पे पहले, मैंने पैसा कहाँ पे जमा करा सर, बैंक में। तो बैंक में जमा करा तो बैंक क्या हो जाएगा सर, डेबिट होगा। ठीक है, कौन सी तारीख को सर, 5 तारीख को। क्या जमा करा सर मैंने, टू कैश अकाउंट, कितने रुपए जमा करे सर, 5,000। तो 5,000 रुपए कहाँ पे आ गए सर, मेरे बैंक में आ गए। लेकिन बेटा जब मैं पैसा बैंक में जमा करूंगा तो कैश भी तो कम होगा मेरे पास से, तो कैश में भी तो शो करना पड़ेगा। तो सेम 5 तारीख को यहां पे आप मेंशन करोगे बाय, पैसा गया कहाँ हमारा, बैंक में। तो बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कैश में से कितने माइनस हो जाएंगे, 5,000।
इस तरीके की एंट्री को मैंने बताया था, यहाँ पे सी लिखा था मैंने, इस तरीके की एंट्री को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर इसको हम, कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन में होगी, या तो आप बैंक में पैसा जमा कराओगे या आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे। समझ आ गई बात? तो अभी मैंने पैसा जमा करा तो ये क्या हो गई सर, मेरी यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। अगली एंट्री है बेटा 8 तारीख को, प्रियांशी क्या होगा बेटा इसका, कैश सेल करी मैंने 10,000 रुपए की, डेबिट होगी सर, क्योंकि कैश में जब मैं माल बेचूंगा तो पैसा क्या होगा मेरे पास आएगा। आएगा तो सर कहां पे आएगा, ये डेबिट साइड के अंदर। 8 तारीख को यहां पे आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 10,000 रुपए। अगली एंट्री, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000 रुपीज। मैंने बैंक से 2,000 रुपए कैश निकाला। ध्यान से सुनना, आप बेटा बैंक गए, आपने एटीएम से कैश निकाला, तो आपके पास तो कैश बढ़ गया, लेकिन आपके बैंक में कैश क्या हो गया, कम भी तो हो गया साथ साथ। तो ये भी कौन सी एंट्री हो गई सर हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री। क्योंकि ये पैसा किसके लिए निकाला गया है सर, यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए। अगर ये पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, फिर क्या मान लेते हम इसको, ड्रॉइंग्स मानते सीधा सीधा। क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है तो ऑफिस में पैसा आया है और बैंक से पैसा क्या हो गया सर हमारा, कम हो गया। तो सर पैसा क्या हो रहा है अब मेरा, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं 10 तारीख को यहाँ एंट्री करूंगा, टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए निकाले बेटा मैंने यहाँ, 2,000। तो 2,000 रुपए कैश में तो हो गए प्लस, यानी रिसिप्ट साइड में आ जाएंगे। और सेम 10 तारीख को यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 2,000 रुपए बैंक से क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे भी मैं मेंशन क्या करूंगा, सी और सी। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों एंट्री आपस में क्या कर रही है, मैच कर रही है एक दूसरे को, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज है। ठीक है, अगली एंट्री, received cash from दामिनी रुपीज 3,000, allowed her discount of 100 रुपीज। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, ये ना चीज ऐसी बेसिक चीज है जिसमें आप गलती के चांसेस बहुत करोगे। आप कहोगे सर इस एंट्री में ऐसा गलती का है क्या, मेरे को सिंपल आप आंसर ये दो कि हमने दामिनी से 3,000 रुपए कैश रिसीव करा और उसको हमने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हमारे कैश कॉलम में कितने रुपए आएंगे, 2,900। यही गलत है, यही बताना चाहता था एक्चुअल के अंदर। देखो क्यों आएगा ये, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो इधर जो चीज बता रहा हूं उसको सुनना। ये क्वेश्चन अभी आपको स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है ना, अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता और आपको यहाँ पे एक कॉलम बना के दिया होता डेबिट और क्रेडिट का, ध्यान से सुनना जो वर्डिंग बोल रहा हूं बेटा। जो इस कॉलम में अमाउंट दिया होता है ना, ये हमारा होता है फाइनल अमाउंट आफ्टर ऑल डिडक्शन, सब कुछ डिडक्ट करने के बाद दिया होता है। यानी इसमें से सब कुछ ऑलरेडी क्या हो चुका है सर हमारा, डिडक्ट हो चुका है, हमें अलग से कुछ माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली चीज समझ आ गई? तो जो अमाउंट हमें बाहर दिया हुआ है वो ऑलरेडी क्या है सर हमारा, एक तरीके का फाइनल अमाउंट है, तो उसमें से हमें डिस्काउंट अलग से माइनस नहीं करना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी कॉमा अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। उसने ये नहीं कहा कि उस 3,000 में से आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, उसने बोला हमने उससे 3,000 रुपए लिए और हमने उसको 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो रिसीव कितने हुए आपका, टोटल 3,000 रुपए रिसीव हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 12 तारीख को टू दामिनी। यहां पे बेटा फिर से बोल रहा हूं, अकाउंट वर्ड नहीं आएगा, रीजन क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन है यहाँ पे। अगला, रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली 2,000 एंड डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे, अलाउ हर डिस्काउंट ऑफ 75। सेम वही है कि चेक कितने का रिसीव हुआ सर मेरे को, 2,000 का, और मैंने डिपॉजिट कब किया सर, उसी दिन डिपॉजिट कर दिया। जिस दिन मेरे को चेक मिला मैंने सेम डेट पे ही क्या कर दिया, उसको बैंक में डिपॉजिट। तो सर बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो 15 तारीख को मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, किससे आया था चेक, ये डॉली से, टू डॉली। कितने का चेक आया, 2,000 का, तो बैंक में कितने आ जाएंगे सर यहाँ पे, 2,000 रुपए। ठीक है, अगली एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक 5,000। 18 तारीख को मैंने दीपक से चेक रिसीव किया, ध्यान से सुनना इस एंट्री को बच्चे। 18 तारीख को मैंने दीपक से चेक रिसीव किया, लेकिन 19 तारीख को क्या लिखा है यहाँ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन द बैंक। जो चेक मेरे पास 18 तारीख को आया था मैंने बैंक में कब जमा किया है, उसको 19 तारीख को जमा किया है। तो क्या 18 तारीख को सर कोई एंट्री होगी इसकी, नहीं होगी। लास्ट क्लास में आपको बताया था जिस दिन आप चेक डिपॉजिट करोगे उस दिन आपकी एंट्री होगी।
देखो पिछले केस में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन दिया इसलिए आपको। पिछले केस में 15 तारीख वाली एंट्री में डॉली ने चेक दिया था बेटा, और उसी दिन हमने जमा कर दिया, तो किसके नाम से जमा हुआ, वो डॉली के नाम से जमा हुआ। लेकिन अगले केस में क्या हो रहा है कि 18 तारीख को चेक तो दीपक ने दिया था, लेकिन डिपॉजिट कब कर रहा हूं मैं उसको, 19 तारीख को कर रहा हूं। तो क्योंकि मैं नेक्स्ट डे डिपॉजिट कर रहा हूं, तो 19 तारीख को जो एंट्री आएगी यहाँ पे वो आएगी टू चेक इन हैंड के नाम से। अब वो दीपक के नाम से एंट्री नहीं होगी, वो किसके नाम से एंट्री होगी सर, चेक इन हैंड के नाम से होगी। क्यों, क्योंकि 18 तारीख को दीपक के पास वो चेक आ चुका था, तो चेक उसके हाथ में था, लेकिन उसने जमा कब करा सर, नेक्स्ट डे जाके करा। तो ये माइनर सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर वाले में नाम से आई, रीजन बता दिया क्यों, क्योंकि सेम डे चला गया, वो अगले दिन करेगा तो वो फिर उसके नाम से नहीं आएगा, वो किसके नाम से आएगा, टू चेक इन हैंड के नाम से आएगा। कितने रुपए आए थे सर, 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए आप क्या कर दो, बैंक के अंदर जमा कर दो। अगला 24 को एंट्री आती है, पेड टू चंदर बाई चेक 2500, ही अलाउड डिस्काउंट 125। हमने चंदर को पेमेंट करी कितने रुपए से, 2500 रुपए से। तो पेमेंट करी है ना बेटा कितनी तारीख को, 24 तारीख को। तो बाय चंदर 2500 रुपए, बैंक से क्या हो गया आपके यहाँ माइनस। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब मैंने बैंक से किसके लिए निकाला है सर, पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या कहलाएगी सर, हमारी ड्राइंग्स बनेंगी। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो आप बेटा सिंपल है 27 तारीख की एंट्री यहां पे करोगे किस नाम से, बाय ड्राइंग्स। कितने का अमाउंट है, 1500, और कहां से निकाले सर ये, बैंक से। तो बैंक से कितने हो गए, 1500 रुपए माइनस। अगला सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा 4000, किंजल कहां पे एंट्री होगी, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि ये एंट्री कौन सी है, क्रेडिट की एंट्री है, उधार की एंट्री है, तो इसका कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अगला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर 5000, मैंने चंदर से उधार में गुड्स खरीदे, तो सर अगेन कैसे खरीदे हैं मैंने, उधार में खरीदे हैं, तो इसका भी कैश बुक से कोई लेना देना। अगली एंट्री सर, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिट इन द बैंक, अशोक मित्रा से चेक आया और मैंने सेम डे क्या कर दिया सर, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सर 31 को टू अशोक मित्रा कितने का चेक आया था, 2000 का, वो मैंने बैंक में जमा। अगला बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 100 रुपीज, बेटा ये बैंक चार्जेस होते क्या है ये समझ लो। आप एटीएम यूज करते हो, ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हो, ये सब कुछ यूज करते हो ना, तो उसके बदले में बैंक आपसे क्या करता है बेटा, कुछ चार्ज काटता है। कोई बैंक क्वार्टरली लेता है, कोई मंथली लेता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बैंक ने 100 रुपए हमारे अकाउंट से काट लिए, किसके नाम के, बैंक चार्जेस के नाम के। तो बेटा बैंक ने काटे हैं, तो बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस होगा, बाय बैंक चार्जेस 100 रुपए। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है सर, इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो देखिए इधर जरा, देखिए बच्चे इधर, पहले हम करते हैं कैश बुक का टोटल डेबिट साइड का, 15 और 10 25, 25 और 5 30। तो यहाँ पे कितना आ गया सर, 30,000। इधर कितना है सर, 6 और 5 11,000। तो यहाँ पे भी टोटल कितना आना चाहिए सर हमारा, 30,000। और 31 तारीख को सर यहाँ पे जो बैलेंस सीडी होगा वो कैसे होगा, यहाँ का बैलेंस है 30,000, यहाँ का बैलेंस है सर 11,000, 30 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा सर, 19,000। तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कितना आ गया सर यहाँ पे, 19,000। क्लियर। अगली 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14,000। तो यहाँ का टोटल कितना है सर, 14,000। यहाँ पे भी कितना आना है सर, अब इसका टोटल कर लो, 2 और 2 4, 5 6, 6,100। कितना हो गया सर ये, 6,100। तो बेटा 14,000 में से 6,100 क्या कर दो आप, माइनस 13 में से 6 गए 7, 7,900। तो हमारा सर बैलेंस कितना आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब ये बैलेंस कौन से मंथ का आया बेटा, यहाँ पे मार्च मंथ का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको
फेब मार्च के बाद क्या आएगा सर हमारा यहाँ पे, अप्रैल टू बैलेंस बीडी। 1 अप्रैल को कितना बैलेंस बचा सर, कैश का बचा है 19,000 और बैंक का बचा है सर मेरे पास 7,900। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, बैलेंसिंग समझ आ गई किस तरीके से होनी है? क्लियर है भैया आप सबको? जिस भी एंट्री में अगर आपको अभी डाउट होगा तो मेरे से आप क्लियर कर लेना, एक बार देख लो इसको 2 मिनट।